देखो बच्चों, आज हम तुम्हें निर्णय नंबर 3 बताएंगे। निर्णय नंबर 3 में क्या है कि दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। मतलब एक कोण दे रखा होगा, उसमें समद्विभाजित करना है। सम मानी समान, द्वि मानी दो, भाजित मानी बांटना, मतलब समान दो भागों में उसे बांटना है। तो देखो, ये मैंने पहले ही कर रखा है। इसमें हम एक ए बी लाइन खींचते हैं। कितनी भी लंबी लाइन खींच लो ए बी, पैमाने से हम एक लाइन, एक रेखाखंड खींच लेते हैं ए बी। ठीक है, इसका पॉइंट का नाम ए और इसका नाम बी रख देते हैं हम। अब इसमें क्या करते हैं कि ए से हम एक कोण बनाते हैं। इस पर ए बी पर कोई भी कोण बना लो। जैसे हमने ए से एक कोण हमने बना लिया, एक लाइन रेखाखंड खींच ली हमने, ये ए सी, इसका नाम हमने सी रख दिया। तो हमारा कोण बन गया बी ए सी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है प्रकार की नोक ए पर रखेंगे और एक चाप हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। इस चाप ने क्या करा, ए बी को पी बिंदु पर काटा और ए सी को क्यू बिंदु पर काटा। अब हम बिंदु पी को केंद्र मानते हुए आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप हम लगा देते हैं आगे की ओर इस तरीके से, और दूरी बिना बदले हुए बिंदु क्यू पर हम प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप और लगा देते हैं। माना इन दोनों चापों ने एस बिंदु पर काटा। अब बिंदु एस को और ए को मिलाती हुई एक लाइन खींच देते हैं। मान लो हमने एडी लाइन खींच दी। अब आप देखोगे कि ये कोण बी ए डी और सी ए डी अगर प्रोटेक्टर से आप नाप कर दिखाएंगे, चांदी से नाप कर दिखाएंगे, तो दोनों कोण आपस में बराबर आएंगे। ये कोण इस कोण के बराबर आएगा, अर्थात ये दो भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने लिख भी रखा है कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, यानी कि बी ए डी को हमने नाप कर देखा और सी ए डी को हमने नाप कर देखा। बी ए डी ये वाला कोण है और सी ए डी ये वाला कोण है। जिस कोण को भी हम लिखते हैं उसका बीच का जिस बिंदु पर वो कोण बना होता है, जिस शीर्ष कहते हैं, उसे बीच में रखते हैं। जैसे हमने बी ए डी कोण लिया तो हमने इसे ए को बीच में रखा। ये ए बी और ए डी इसकी भुजाएं हैं। इस तरीके से ए बिंदु पर ही दो भुजाएं ए डी और ए सी द्वारा कोण बना हुआ ये सी ए डी है। तो हमने नाप के देखा कोण बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, दोनों कोण आपस में बराबर आए। इस प्रकार से कोण बी ए सी के दो समद्विभाजन हो गए, मतलब दो बराबर खंडों में ये बट गया।